हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। का ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज द मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। गाइस, जब हमें इतनी बड़ी अर्थ को अगर छोटे से जगह पे दिखाना है तो ग्लोब सबसे बेस्ट होता है। सो उसी मिनिएचर मॉडल जो हमने अर्थ का बनाया है उसी को हम ग्लोब बोलते हैं। ऑलराइट, फिर आता है आपका, एक बार ग्लोब समझते हैं। ये है आपका ग्लोब, ये अर्थ की तरह बनाया हुआ है। ये है ग्लोब की एक्सिस, जो ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के बीचों बीच जो ये नीडल जा रही है, इनको कनेक्ट कर रही है, ये वाली, ये है ग्लोब की एक्सिस। ये थोड़ा टिल्टेड है। अगर सीधा बनाना होता तो हम ऐसे भी बना सकते थे, ये यहाँ सीधी आती, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो भी टिल्टेड है। एंड ये जो आपका ग्लोब है ये वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे इस डायरेक्शन में, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर सकता है, जैसे सेम एज आवर अर्थ मूव अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है, वो वेस्ट टू ईस्ट ही करती है। ओके, सो आई होप ग्लोब समझ आया होगा। मिनिएचर मॉडल होता है अर्थ का, वैसा ही दिखाया है। वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, लेकिन जो ये एक्सिस बनाया है गाइस, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। एज सच एक्सिस हमें अर्थ में नहीं मिलता, क्योंकि आप जब भी अर्थ को ड्रॉ करते हैं सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, कोई उस पर एक्सिस नहीं शो करते। सो ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है, ऐसा कोई रियल में एक्सिस है नहीं, ये सिर्फ इमेजिनरी है। अब हम देखते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है दैट डिवाइड्स ग्लोब इन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर देती है। और जो वो 2 इक्वल पार्ट्स हैं वो कैसे हैं? ये सपोज ये वाला है, ये है आपका, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है आपकी, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इसने 2 पार्ट्स में किया, ये यहाँ दिखाया नहीं है। अगर इसको ऐसे बनाते हैं हम तो इक्वेटर आपकी यहाँ जाती है। ये जो साउथ पोल तक है ऐसे 90 डिग्री साउथ पोल तक चली जाएगी, जैसे यहाँ देख रहे हैं। इक्वेटर से नॉर्थ में है 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, 60, 80 एंड 90 डिग्री, ये जो आपका नॉर्थ पोल है। ऐसे ही नीचे की साइड मीन्स पीछे की साइड जो है, अर्थ स्फेरिकल है तो पीछे आएगा ये 20 डिग्री साउथ, फिर ऐसे ही आपका 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड देन नॉर्थ पोल आ जाएगा आपका, आपका साउथ पोल आ जाएगा इधर 90 डिग्री साउथ पे। सो जो ये इक्वेटर है, इसे बीचों बीच इमेजिनरी लाइन है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया आपका, ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया इसने। ओके, all parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude। ये जो आप पैरेलल्स देख रहे हैं, ये जो पैरेलल सर्कल हैं इक्वेटर के, इनको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। आ गया समझ? डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल इज 90 डिग्री। अभी हमने देखा था यहाँ तक 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा, इधर 90 डिग्री साउथ तक, साउथ पोल तक जाएगा। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। सिंपल सी बात है, जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में होंगे उन्हें हम बोलेंगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड। इक्वेटर से जो साउथ में होंगे उनको हम बोलते हैं साउदर्न लैटिट्यूड। सो वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड फॉलोड बाय लेटर एन और एस। अगर हमें दिखाना होता है कि हम किसी प्लेस को अगर डिफाइन कर रहे हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, चंद्रापुर दैट इज इन योर महाराष्ट्र। ये है आपका इंडिया, यहाँ आपका है महाराष्ट्र। ये सपोज करो चंद्रापुर है महाराष्ट्र का। ये पड़ता है आपका 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। ये जो लैटिट्यूड है इक्वेटर से ऊपर है, सो ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। फिर आपका है बेलो होरिजेंटे, यहाँ आएगा आपका ब्राज़ील वाला पार्ट।
ये यहाँ अफ्रीका वाला पार्ट है, ये ब्राज़ील है, यहाँ आएगा आपका बेलो होरिजेंटे जो पड़ता है आपका 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे। सो ये हैं तो दोनों 20 डिग्री लेटीट्यूड पे, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो चंद्रापुर है ये नॉर्थ में है 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, एंड जो आपका ब्राज़ील वाला बेलो होरिजेंटे है ये है आपका 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे। सो जिस भी साइड में है, इक्वेटर से अगर अपर साइड में है नॉर्दर्न साइड में तो उसके साथ हम एन लगा देते हैं, अगर साउदर्न साइड में है तो डायरेक्शन के लिए हम एस लगा देते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं आगे। ये लैटिट्यूड हमने देखा, इक्वेटर देखा हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल देखा हमने 90 डिग्री नॉर्थ वाला, साउथ पोल था आपका 90 डिग्री साउथ वाला। अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड योर एंटार्क्टिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी जैसे बताया, अगर इक्वेटर के ऊपर है नॉर्दर्न साइड में तो उस चीज़ के साथ हम एन लगा देते हैं उस लैटिट्यूड के साथ। सो ये है आपका इक्वेटर, ये वाला इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो डॉटेड लाइन है ये लिख रखा है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से ऊपर साइड है तो इसके साथ हम एन लगा देंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है आपका 23.5 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से साउथ में है नीचे की तरफ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो 23.5 पे हम लगा देंगे एस क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। फिर आता है आपका आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल यहाँ है, ये है आपका आर्कटिक सर्कल, हो गया ये है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, वही बात है, ऊपर है एन लगेगा। एंटार्क्टिक सर्कल है आपका 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, ये है आपका एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। याद करने का इसमें कुछ है नहीं। 23.5 जो है आपका ऊपर है सेम वाला, 23.5 आपका सिर्फ साउथ में है, वो है आपका कैप्रिकॉर्न, ऊपर नॉर्थ वाला है वो है आपका कैंसर। आर्कटिक सर्कल है 66.5 नॉर्थ में, एंटार्क्टिक है सेम लैटिट्यूड पे साउथ में। फिर आता है आपका हीट जोन्स। कुछ हीट जोन्स हैं 3, हम वो देख लेते हैं। इसी डायग्राम में हीट जोन भी हैं, वो देखते हैं एक बार। फर्स्ट आती है आपकी टोरिड जोन। टोरिड जोन में क्या होता है, मिड डे सन जो आपका होता है वर्टिकली ओवरहेड होता है। एक बात समझिए गाइस, ये मान लो कोई भी शीट है, ये आपका एक टॉर्च है, ये शीट ऐसे सीधा है, इस पे डायरेक्ट रेज जाएंगी तो इसका जो बनेगा लाइट इतने पे बनेगा, राइट। अगर हम इसको स्लेंटिंग बना देते हैं, इसकी रेज जाएंगी थोड़ी स्लेंटिंग, अगर इसको टॉर्च को हम स्लेंटिंग उसमें पकड़ते हैं तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा। तो आपकी जो इंटेंसिटी होती है और जो हीट होती है ज़्यादा सरफेस एरिया में जाएगी। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया में जाएगी तो वो हीट बटेगी और हीट कम हो जाएगी। अगर डायरेक्ट सिर्फ इतनी कम सरफेस एरिया में जा रहा था तो इंटेंसिटी और हीट दोनों ही ज़्यादा होंगी। सो जो टोरिड जोन होता है उसमें सन आपका एग्जैक्टली ओवरहेड होता है। तो कोई भी चीज़ ऐसे ओवरहेड है, डायरेक्ट है किसी पे, तो उसकी हीट भी मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। ऑलराइट, सो वंस in a year on all latitude between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer आपका ये है, Tropic of Capricorn ये है, इसके बीच वाला जो ये हिस्सा बच गया ये है आपका टोरिड जोन। यहाँ जो आपका सन है, आपका जो सन है उसकी डायरेक्ट रेज जाएंगी, बिल्कुल डायरेक्ट जाएंगी, तो मैक्सिमम हीट होगी। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली होती है। आई होप टोरिड जोन आपको समझ आया होगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक आपका
टोरिड जोन होता है। फिर आता है आपका टेम्परेट जोन, ये है आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड दिस इज योर साउथ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में क्या होता है, मिड डे जो सन होता है नेवर ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये वाला और ये वाला, इनके बियॉन्ड जो मिड डे सन होता है नेवर ओवरहेड, क्योंकि सन की रेज स्लैंटिंग जाएंगी, इस पे सन की रेज स्लैंटिंग जाएंगी तो हीट कम होगी। टोरिड जोन में डायरेक्ट जा रही थी, हीट ज़्यादा हो रही थी, जैसे ही स्लैंटिंग जाएंगी सरफेस एरिया बढ़ता है उसका, और आपकी जो इंटेंसिटी है लाइट की और जो हीट की वो डिक्रीज हो जाएगी। सो अगर हम जैसे जैसे पोलवर्ड जाते जाते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, तो यहाँ जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा ऐसे एज्ड होता है, तो यहाँ से रेज पास हो जाती हैं, बहुत कम आती हैं यहाँ। सो क्या दिखाया है इसमें, सन रेज का जो एंगल है गोज डिक्रीज इफ वी गोज टुवर्ड पोल। सन रेज का जो एंगल है वो डिक्रीज होता जाता है अगर हम पोल के पास जाते हैं। सो टेम्परेट जोन्स में क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इनमें क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। यहाँ आपका मॉडरेट टेम्परेचर होगा, ये वाला। सो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक टेम्परेचर होगा नॉर्थ टेम्परेट, एंड ये 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ जो आपका एंटार्क्टिक सर्कल है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक मॉडरेट टेम्परेचर होगा। सो ये समझ आया आपको। नेक्स्ट आता है आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन होता है बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड आपका एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल। ये बहुत कोल्ड होता है बिकॉज सन नेवर राइजेस मच अबव द होरिजन। होरिजन से आगे नहीं जाएगा तो सब कुछ यहाँ बर्फ वगैरह जमी होती है, यहाँ हैबिटेशन नहीं हो पाता। ये जो आपका फ्रिजिड जोन वाला देख रहे हैं, एंड दिस वन योर साउथ पोल एंड दिस वन योर नॉर्थ पोल, यहाँ है आपकी फ्रिजिड जोन। यहाँ ह्यूमन हैबिटेशन वगैरह पॉसिबल नहीं है, यहाँ आप नहीं रह सकते। नेक्स्ट आता है लैटिट्यूड्स, आपकी यहीं ख़त्म हुई। फिर आता है आपका लॉन्गिट्यूड्स। होता है लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। अभी हमने देखा था ईस्ट टू वेस्ट वाली थी, ऐसे थी। लैटिट्यूड्स मतलब जो ऐसे पड़ी हुई होती हैं, लेटी हुई होती हैं। लॉन्गिट्यूड ऐसे वाली होती हैं। सो अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड, जो नॉर्थ से साउथ पोल रन करती हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो ये डिग्री होती हैं ये फर्दर डिवाइड होती हैं मिनट्स में, मिनट्स फर्दर डिवाइड होती हैं सेकंड्स में। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से आपकी जो ये लैटिट्यूड स्टार्ट हुई, ये गई, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये है आपका नॉर्थ पोल। और ऐसे ही इधर आएगा आपका नीचे वाली साइड साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल पे इधर सारी लॉन्गिट्यूड्स जो आपकी हैं ये मिलती हुई नज़र आ रही हैं, ये सभी मिल गई। इधर ईस्ट वाली है, इधर वेस्ट वाली, ये सब नॉर्थ पोल पे मिल गई। पीछे की साइड जो आपका होगा वहाँ ये सब ऐसे ही साउथ पोल पे मिल जाएंगी, साउथ पोल पे मिल जाएंगी। सो इसमें यही बता रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टीडीली पोलवर्ड्स। और तब तक डिक्रीज होता जाता है जब तक ये सारी पोल पे जीरो आके मिल नहीं जाती, जब तक ये जीरो नहीं हो जाता इनका डिस्टेंस।
नेक्स्ट आता है आपका टाइम के रिलेटेड है। ग्रीनविच है आपका मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होता है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या था, इक्वेटर, ये था इक्वेटर, ऐसे लैटिट्यूड जो लेटी हुई है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये है आपकी PM यानी प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये थी 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड ने नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था। प्राइम मेरिडियन ये है, तो ये किस में डिवाइड करेगी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगी। हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, अगर ऐसे प्राइम मेरिडियन वाली से देखें तो हमारा ईस्टवर्ड पड़ता है यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर से देखें तो ऊपर पड़ता है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखते हैं ये जो प्राइम मेरिडियन है दैट डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, ये अभी बताया। फ्रॉम इट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड, जो अभी इसमें लॉन्गिट्यूड वाले में देखा था 180 डिग्री वेस्ट तक 180 डिग्री ईस्ट तक, 2 इक्वल में हो गया डिवाइड। 180 कितना होता है, पूरा हो गया आपका 360। सो लॉन्गिट्यूड फॉलोड बाय लेटर E एंड W, जैसे उसमें देखा था नॉर्थ एंड साउथ वाला, सो जो ईस्ट में होगा उस पर E लगा देंगे, वेस्ट में होगा उस पर W लग जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के नेटवर्क को हम बोलते हैं ग्रिड। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, इधर है आपका लॉन्गिट्यूड्स एंड ये वाले हैं आपके लैटिट्यूड्स। इसी के नेटवर्क को हम बोल देते हैं ग्रिड। अब लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम देखते हैं। एक सिंपल सी बात देख लेते हैं, शैडो कास्ट बाय सन। अगर कभी आप दोपहर में बाहर निकले होंगे तो आपने देखा होगा शॉर्टेस्ट एट नून। एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप उठते हो ना दोपहर में तो आप बहुत छोटे दिखाई दोगे अगर बाहर गए तो। सो अगर गाइज अपने आप को बड़ा देखना है तो सनराइज पे उठो, आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे जो लेट उठते हैं, सिर्फ उनके लिए है। ओके गाइज, जोक्स अपार्ट, देखते हैं। शैडो कास्ट बाय सन, शॉर्टेस्ट एट नून, लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। सो आपको सनराइज एंड सनसेट पे अगर अपने आप को बहुत बड़ा देखना है तो आपको जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, बताया था वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ईस्ट प्लेसेस अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, जो वेस्ट जो ये आपका प्राइम मेरिडियन है ये वाला, इसके जो ईस्ट में जो प्लेसेस होंगे वो होते हैं अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, एंड जो वेस्टवर्ड होंगे वो होंगे बिहाइंड ग्रीनविच टाइम। मतलब ईस्ट में जो भी आएगा उसमें अगर यहाँ 12 नून है तो यहाँ जितने भी होंगे 12 से ज़्यादा होंगे, 1 बज रहा होगा, अगर वो उनके हिसाब से देखा जाता है कि कितने डिग्री पे पूछ रहा है, लेकिन इस साइड हमेशा टाइम प्लस होगा, वेस्टवर्ड साइड हमेशा आपका टाइम माइनस होगा, ये याद रखें। अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, ये पता है 24 आवर्स यानी एक दिन में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, तभी आपके डे और नाइट होते हैं। सो 1 आवर इज इक्वल टू 360 अपॉन 24 करेंगे, सो 1 आवर में 60 मिनट होती हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपका 15 डिग्री। सो 1 मिनट का निकालेंगे तो आएगा आपका 4 डिग्री। 15 अपॉन 60 करके 4 मिनट, जो आपका सॉरी ये 4 आएगा, 4 डिग्री आएगा, ये इसमें ये वाला रहने देना। सो 1 मिनट में आपका आ जाता है 4 डिग्री, 1 मिनट में 4 डिग्री वाला कंप्लीट कर लेगी। सो ये इसमें ना गलत लिख दिया है, 1 मिनट में 4 डिग्री आएगा, ये वाला, ये जो है आपका ये मिनट की जगह 4 डिग्री आएगा यहाँ, और ये उल्टा लिख दिया, यहाँ 1 मिनट आएगा, यहाँ 4 डिग्री आएगा। टोटल अर्थ है आपकी, टोटल अर्थ है 360 डिग्री। पूरा अर्थ में अगर हम टाइम जोन्स देखें 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इंडिया का देख लेते हैं अब। इंडिया का जो है
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो लाइन है वो कहाँ से जाती है, ये वाली है, ये जो देख रहे हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, ग्रीनविच से ईस्ट में है हमारा। ग्रीनविच जो हमारी प्राइम मेरिडियन हमने देखी थी उससे 82.5 डिग्री ईस्ट में है। सो 82.5 डिग्री ईस्ट में है तो ये होगा आपका 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड होगा आपका किससे, प्राइम मेरिडियन वाले टाइम से। अगर वहाँ प्राइम मेरिडियन पे 12 नून है, अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 नून है तो हमारा है 5 आवर 30 मिनट्स अहेड। तो क्या होगा, 12 नून में 5 आवर 30 मिनट्स हम ऐड कर देंगे। या फिर अगर आपको ये दे दिया जाए हमारा है 82 डिग्री 30 मिनट्स अहेड ऑफ टाइम ऑफ प्राइम मेरिडियन। सो ये तो डायरेक्ट आपको यहाँ से याद ही हो गया। वैसे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे नहीं पेपर में निकालने के लिए, पर ये याद रखें कि 1 मिनट में 4 डिग्री ये रोटेट कर सकती है। सो 1 मिनट में 4 डिग्री कवर होता है। सो अगर वहाँ 12 नून है और हम हैं 5 घंटे 30 मिनट उससे आगे, तो ऐड कर देंगे इसमें 12 में 5 घंटे 30 मिनट, वो होगा फिर इंडिया का टाइम। और अगर ऐसे पूछ लेता वेस्ट में होता कोई तो फिर 12 में से हम 5 आवर एंड 30 मिनट्स माइनस करते। ओके अगर सेम ये वाला होता तो, लेकिन 82.5 डिग्री वेस्ट में होता तो। सो वेस्ट में जब भी जाएंगे माइनस होगा, ईस्ट में आएंगे प्राइम मेरिडियन से तो प्लस होगा। There is a difference of about 1 hour 45 minutes in local time between द्वारका गुजरात एंड डिब्रूगढ़ असम। नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में कई बार डिमांड होती रहती है कि उनका जो ये स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो हमने ले रखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको चेंज किया जाए, उनके लिए अलग किया जाए, सेकंड टाइम जोन बनाई जाए। वो इसलिए क्योंकि वहाँ जो सन होता है ईस्ट में, ईस्ट से राइज होता है, तो यहाँ 1 घंटा 45 मिनट पहले राइज होता है बजाय कि गुजरात से। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो आपका वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट है गुजरात से, जो ये आपका इधर अरुणाचल वाला जो एक्सटेंट है वो पड़ता है आपका इधर से 68 डिग्री 7 मिनट और इधर पड़ता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ये रहा 67 डिग्री 7 मिनट एंड 97। सो रफली ये हो जाता है आपका 30, तो ये एक्सटेंड हो गया 30 डिग्री। सो अगर 15 डिग्री जो था वो कवर कर रहा था 16 मिनट में, तो 30 डिग्री कितने टाइम में कवर करेगा, 120 मिनट में। 120 मिनट में होगा, 120 मिनट में होगा तो आपके हो गए 2 घंटे। इसको चेंज करेंगे 120 मिनट को तो 2 आवर्स हो गए। सो इसलिए 2 घंटे बाद यहाँ सूरज निकलता है, ईस्ट में 2 घंटे पहले निकल जाता है। सो ईस्ट सनराइजेस 2 आवर्स अर्ली देन वेस्ट। कुछ अलग ऐसी कंट्रीज हैं दो जो जिनका ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम जोन्स रखते हैं। इंडिया में तो ये स्टैंडर्ड एक ही है। जैसे आपका अगर रशिया में देखेंगे तो उनकी 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन है। 11 उसमें ये जैसे सपोज करो ये है नहीं, वैसे रशिया है। सो 11 टाइम जोन्स में इसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग इनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। यूएस से है ऐसे ही, आपका यूएस वाला जो पोर्शन है यूएस को कर रखा है 6 में, 6 स्टैंडर्ड टाइम है यूएस में। यूएस के ऊपर जो आपका कनाडा है उसको भी 6 स्टैंडर्ड टाइम जोन में डिवाइड कर रखा है। सो ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर रखा है। इंडिया में सिर्फ एक ही है। सो यही हमारा चैप्टर एंड होता है।